ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो भगवान कृष्ण अपने पुत्रों को और अपनी प्रजा को राजा नृग ने जो गलती की, ब्राह्मण की संपत्ति को अनजाने में उसने वापस ले लिया और दूसरे ब्राह्मण को दान करने का उसने जो है प्रयास किया। इसके कारण उसको अनेकों दुख, अनेकों प्रकार की पीड़ा इस भौतिक संसार में झेलनी पड़ी। निम्न योनि में उसे जन्म लेना पड़ा। तो हमने पिछली कथा में सुना था भगवान कृष्ण ने जो संदेश दिए थे, अब वो आगे संदेश दे रहे हैं। आगे संदेश देते हुए भगवान कृष्ण बताते हैं, वो कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए केवल प्रयास मात्र करता है, उसने अभी तक अपनी तरफ से जो है हड़पी नहीं है, हरण नहीं किया है, प्रयास मात्र करता है, स्पर्श मात्र करता है ब्राह्मण की संपत्ति को और उसको भोगना चाहता है, भगवान कृष्ण कहते हैं वेदों के अनुसार उसे क्या फल भोगना पड़ेगा? उसकी 3 आगे आने वाली पीढ़ी, 3 जनरेशन जो आगे आने वाली है, उन सब का सर्वनाश हो जाएगा। मतलब वो भौतिक संसार में सुख नहीं भोग पाएंगे, उनको केवल पीड़ा ही पीड़ा प्राप्त होगी। आगे भगवान कहते हैं अगर प्रयास के ऊपर वो कुछ कार्य करता है, मान लीजिए जोर जबरदस्ती के द्वारा किसी न किसी प्रकार से ब्राह्मण की संपत्ति का हरण कर लेता है और उसको भोगता है, तो भगवान कहते हैं वेदों के अनुसार उसके आने वाली आगे की 10 पीढ़ी और उसके पुरानी, उसके पीछे वाली 10 पीढ़ी पूर्वज, तो आगे की 10 पीढ़ी 10 जनरेशन और पीछे की 10 जनरेशन, पीछे की 10 पीढ़ी, उन सब का सर्वनाश निश्चित है। पीछे की पीढ़ी क्या होती है? कई बार मान लीजिए हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने कुछ पाप कर्म किए हैं, उस पाप कर्म करने के कारण अगर उन्हें ये शरीर की प्राप्ति नहीं हुई है, हो सकता है भूत के रूप में, प्रेतों के रूप में, अनेकों प्रकार से वो कहाँ पर विचरण कर रहे हैं, हमें कुछ पता नहीं है। इसलिए पिंडदान किया जाता है, भगवान विष्णु का प्रसाद उनको दिया जाता है। पिंडदान के द्वारा धीरे धीरे उन्हें जो है स्थूल शरीर की प्राप्ति होती है। दोबारा वो भौतिक संसार में स्थूल शरीर के साथ आकर के जब उनको मानव जीवन मिलता है, बाद में धीरे से इस भौतिक संसार से मुक्ति की प्राप्ति कर सकते हैं। तो इस प्रकार से 10 पीढ़ी आगे आने वाली और 10 पीढ़ी पुरानी हमारी पीछे की पीढ़ी जो है सब सर्वनाश हो जाती है। अगर हम अब इसको भक्ति से तुलना करें, भक्ति से कंपेयर करें, देखिए भौतिक संसार में हम इस प्रकार के कार्य करें तो हमें कितनी परेशानी होगी, लेकिन भगवान की भक्ति में अगर हम थोड़ा प्रयास करें तो हमें कितनी बढ़ोतरी होगी हमारी भक्ति के अंदर में, ये हम समझने का प्रयास कर सकते हैं। ये भी वेदों के अंदर में बताया है। अगर कोई भी व्यक्ति भगवान की भक्ति में अग्रणी हो जाता है, बढ़ जाता है, वेदों के अनुसार बताया है, उसके आने वाली 10 पीढ़ी और पीछे की 10 पीढ़ी वो सब इस भौतिक संसार से मुक्त हो जाती है। हम जरा समझ सकते हैं भौतिक
संसार के अंदर में हम अनेकों प्रकार के कर्म करते हैं, विकर्म करते हैं, एक डेड इन्वेस्टमेंट है, अनेकों प्रकार के कष्ट मात्र भोगेंगे। लेकिन अगर हम भगवान की भक्ति में निवेश करते हैं और अगर हम इस भौतिक संसार में रह करके भी अगर भगवान की भक्ति में अग्रणी हो जाते हैं तो इस संसार में भी सुखी रहेंगे और इस संसार के बाद में हम भगवत धाम में प्रवेश करेंगे और हमारी जनरेशन आगे की 10 पीढ़ी, पीछे की 10 पीढ़ी वो भी संसार से मुक्त हो जाती है। ये भागवत में भी बड़ा इसका सुंदर उदाहरण दिया गया है। क्या हुआ था, एक बार जब ये हिरण्यकशिपु की कथा है, जब भगवान नरसिम्हा ने हिरण्यकशिपु का वध कर दिया था और भगवान प्रहलाद से अत्यंत प्रसन्न थे, तो भगवान ने कहा था कि प्रहलाद, मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे कुछ वर लो, कुछ आशीर्वाद प्राप्त करो, मैं अत्यंत प्रसन्न हूं, मैं बहुत संतुष्ट हूं तुम्हारे से। तो प्रहलाद ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि भगवान, मैं क्या लूं? मैंने देखा है भौतिक धन दौलत ऐश्वर्य मेरे पिताजी के पास में क्या नहीं था, उनके पास में इंद्र से भी बढ़कर के जो है ऐश्वर्य था, लेकिन एक क्षण के अंदर में आपने जो है सब मिटा दिया। ये भौतिक ऐश्वर्य है। तो उन्होंने कहा कि भगवान, मैं क्या चाहता हूं, मेरे को इस प्रकार के आशीर्वाद की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन देखिए भगवान के कितने महान भक्त हैं। उनके पिता ने उनको इतने कष्ट दिए, हर एक पग पर वो उसके जो है अपने बेटे को मारना चाहता था, लेकिन बेटा फिर भी क्योंकि इतना महान भक्त है अपने पिताजी के बारे में सोच रहा है। उसका पिता असुर था लेकिन फिर भी अपने पिताजी के बारे में चिंता है। वो कह रहे हैं भगवान से, भगवान अगर आप मुझे कुछ आशीर्वाद देना चाहते हैं तो कृपा करके मुझे ये आशीर्वाद दीजिए कि मेरे पिता इस भौतिक संसार से उन्हें मुक्ति की प्राप्ति हो जाए। वो तो असुर थे, उनका क्या होने वाला इस भौतिक संसार में, कितने कष्ट भोगेंगे वो मैं नहीं जानता हूं। तो भगवान ने कहा, प्रहलाद, तुम्हारे जैसे महान भक्त अगर किसी परिवार के अंदर में रहता है, उसकी आने वाली पीढ़ियां और पुरानी जितनी भी पीढ़ियां हैं, लगभग जैसे यहाँ पर वेदों में बताया है 10 जनरेशन, 10 पीढ़ी जो है उनका उद्धार हो जाता है। तो ये जो है भगवान जो है भगवत गीता में, भागवतम में, वेदों के अंदर में भी बताया गया है भगवान की भक्ति कितनी अग्रणी होती है। तो ये एक बड़ा महत्वपूर्ण भगवान जो है इसमें संदेश देते हैं। तो भगवान ने अपने पुत्रों से कहा, उन जो द्वारकावासी वहाँ पर थे उनसे भी भगवान ने ये बताया कि किस प्रकार के कष्ट जो है व्यक्ति इस भौतिक संसार में वो भोग सकता है। आगे भगवान एक बड़ा ही सुंदर उदाहरण देकर के कहते हैं। भगवान कहते हैं, अगर व्यक्ति केवल, अभी हमने सुना कि उसने प्रयास किया, प्रयास करने के बाद में जोर जबरदस्ती से अगर उसने जो है हड़प ली और भोगने का प्रयास किया तो कितने प्रकार के उसे दुख भोगने पड़ते हैं। आगे भगवान कहते हैं, इसकी इच्छा मात्र करने से, कल्पना मात्र करने से, अगर हम जोर जबरदस्ती करते हैं हमारा सर्वनाश है, आगे की 10 पीढ़ी का सर्वनाश है, पीछे की 10 पीढ़ी का सर्वनाश है। वो तो जब हमने कार्य कर लिया है, अगर हमने किया नहीं है, प्रयास भी नहीं किया, केवल इच्छा मात्र की है, इच्छा मात्र करने से भी हमारी आयु घट जाती है। इच्छा मात्र करने से भी भगवान कहते हैं। और आगे जो है भगवान बताते हैं कि अगर किसी न किसी प्रकार से एक दुष्ट राजा जो अपने ऐश्वर्य के ऊपर गर्वित होकर के अपनी पावर दिखाने के लिए इस प्रकार से एक ब्राह्मण उसकी संपत्ति का हरण कर लेता है, तो वो व्यक्ति अपने नरक के द्वारों को खोल रहा है। और वो भी कौन सा नरक? आम नरक नहीं। वेदों के अंदर में बताए गए हैं बहुत सारे अलग अलग विभिन्न विभिन्न प्रकार के नरक होते हैं, जहां पर
इस भौतिक संसार में जैसे हमने दुष्ट कार्य किए हैं उस प्रकार की सजा प्राप्त होती है। यह भी बड़ा महत्वपूर्ण है समझना। इस भौतिक संसार में भी हम लोग देख सकते हैं, अगर हम कानून तोड़ते हैं, अगर हम सरकार के नियमों का पालन नहीं करते हैं, हम किसी का मर्डर करते हैं, किसी को मार देते हैं, किसी की संपत्ति को हड़प लेते हैं, तो कोर्ट के द्वारा निर्णय दिया जाता है। निर्णय देने के बाद में सजा होती है। तो अगर इस आम संसार में हम देख सकते हैं, तो क्या हम ये नहीं समझ सकते कि भौतिक संसार में ये तो नियम है, जैसी करनी वैसी भरनी। जैसे कर्म हम करेंगे वैसे हमें फल भुगतना पड़ेगा। तो ये बताया गया है कि अगर कोई इस प्रकार का विचार करता है, उसकी आयु कम हो जाती है, और अगर वो उसको भोगता है तो क्या होगा, एक विशेष प्रकार का नरक है जहां पर उसके अंदर जाकर के प्रवेश करना पड़ेगा और अनेकों प्रकार की पीड़ा कष्ट वहां पर भोगने पड़ेंगे। उस नरक का नाम है कुंभीपाक नरक। इसके बारे में अगर हम और जानना चाहते हैं तो वेदों के अंदर में पढ़ सकते हैं। भागवतम में 5वें स्कंद में हम लोग देख सकते हैं, इसके बारे में इसका वर्णन किया गया है। अलग अलग प्रकार के नरक होते हैं, अलग अलग नरक में किस प्रकार से हमें पीड़ा दी जाती है, इन सब का वर्णन भी आपको भागवतम में और अन्य पुराणों में, वेदों के अंदर में आपको मिल जाएगा। तो ये होता है। आगे भगवान कहते हैं, इस प्रकार का दुष्ट व्यक्ति न केवल नरक में जाकर के, कुंभीपाक नरक में जाकर के अनेकों प्रकार की पीड़ाओं को भोगेगा, भौतिक संसार में जब वो दोबारा जन्म लेगा उसको 60,000 साल तक मल के अंदर में कीड़े के रूप में रहना पड़ेगा। मल के अंदर में कीड़े के रूप में 60,000 साल तक उसकी सजा है। भौतिक संसार में इस प्रकार से उसे जीवन बिताना पड़ेगा। और आगे भगवान कहते हैं, केवल इतना ही नहीं, उस प्रकार का राजा जो ब्राह्मण की संपत्ति को हरण करके अनेकों प्रकार से भोग कार्यों में लगता है, वो जब इस भौतिक संसार में अपने विरोधी से, प्रतिद्वंदी से जब वो युद्ध करता है, उसमें भी उसकी जीत निश्चित नहीं है, उसमें भी वो हार जाएगा। मतलब क्या है, आगे भी सफरिंग है। हमारे पुराने जो हमारे पूर्वज हैं उनके लिए भी हम लोग दुख बढ़ा रहे हैं, और जब हम अभी जी रहे हैं इस भौतिक संसार में, इस भौतिक संसार में, इस जीवन में भी हमें हार निश्चित है। अनेकों प्रकार के जो भी हम कार्य करेंगे उसमें हमारी हार निश्चित है। और आगे भगवान कहते हैं, केवल इतना ही नहीं, इस शरीर को छोड़ने के उपरांत जिस प्रकार से हमने यहाँ पर देखा, राजा नृग को एक निम्न प्रकार की योनि में जन्म लेना पड़ा, तो हम लोग क्या करेंगे, अनेकों नरकों में जाकर के वहाँ पर भी अनेकों दुख भोगेंगे, और जब दोबारा जन्म लेंगे संसार में, निम्न योनि में जन्म लेंगे, वो भी नरक ही है, वो भी एक प्रकार का नरक है। मान लीजिए आज मानव जीवन मिला है, कल मुझे कुत्ते बिल्ली का जीवन मिलता है, वो भी एक प्रकार का नरक है। तो भगवान कहते हैं, जानवरों में भी जैसे राजा नरक छिपकली बन करके वहां पर पैदा हुए, इसी प्रकार से जो व्यक्ति, ये तो उन्होंने अनजाने में किया था, जानबूझ करके गर्व के कारण जो ब्राह्मण की संपत्ति को हड़प लेता है और उसको भोगता है, ऐसा व्यक्ति इस भौतिक संसार में शरीर छोड़ने के पश्चात एक सर्प के रूप में जन्म लेगा। सर्प के रूप में जन्म लेकर के ईर्ष्या से, जहर से उसका जीवन भरा रहेगा। ये भी भगवान जो है आगे बताते हैं। आगे भगवान एक बड़ी सुंदर शिक्षा देते हैं। भगवान कहते हैं, इसलिए मेरे पुत्रों और मेरी प्रजा, मैं तुम्हें ये एक संदेश दे रहा हूँ, ये एक बड़ा सुंदर जो है अर्थ बता रहा हूँ कि अगर ब्राह्मण तुम्हारे ऊपर कभी क्रोधित भी हो जाए,
क्रोधित भी हो जाए और क्रोध में आकर के अगर तुम्हें शाप भी प्रदान करे, शाप भी दे दे, तब भी हमें जो है मुस्कुराकर हंस करके उसे टॉलरेट करना चाहिए, सहन करना चाहिए, और उसके बाद भी हमें सर झुका करके उसका आदर और सत्कार करना चाहिए। इस प्रकार से अगर हम अपना जीवन व्यतीत करेंगे तो जरूर हम इस भौतिक संसार में भगवान की भक्ति में अपने नम्रता के कारण, विनम्रता के कारण आगे बढ़ पाएंगे। ये भी एक बड़ा सुंदर संदेश भगवान देते हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान कृष्ण यहाँ पर राजा नृग की कहानी के द्वारा अपने पुत्रों को ये संदेश देते हैं, अपनी प्रजा को ये संदेश देते हैं, और अपनी प्रजा और पुत्रों के द्वारा ये सारा संदेश पूरे मानव जीवन के लिए भगवान देते हैं। इसी प्रकार से ये हमें समझना है, भगवत गीता का संदेश केवल अर्जुन मात्र के लिए नहीं है, भागवतम केवल परीक्षित महाराज के लिए नहीं है। उनके द्वारा भगवान ये संदेश पूरे मानव समाज को प्रदान करना चाहते हैं। अर्जुन के द्वारा भगवान भगवत गीता हम सबको प्रदान करना चाहते हैं। तो इस प्रकार से भगवान ने ये बड़े सुंदर संदेश जो हैं राजा नृग की कथा के द्वारा पूरे मानव समाज के लिए दिए। आज की कथा हम यहीं पर समाप्त करेंगे, कल की कथा आगे प्रारंभ रखेंगे। हरे कृष्णा।